हेलो सिनेमा लवर्स, आपके फेवरेट चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2014 में रिलीज की गई एक फैंटेसी हॉरर मूवी को, जिसका नाम है स्टारी आइज। इस मूवी की शुरुआत होती है सैरा नाम की एक लड़की से। सैरा अपनी घर में है और वो शीशे के सामने अपने आप को बहुत ही ध्यान से देख रही है। वो देख रही है कि किस तरह से उसकी बढ़ती उम्र उसके शरीर को इफेक्ट कर रही है और उसके ड्रीम करियर के लिए ये ठीक नहीं है। दरअसल सैरा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और वो मूवी इंडस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू की तलाश में है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैरा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करती है और यहाँ काम के दौरान सेल फोन यूज करना मना है और सैरा का बॉस सैरा को फोन यूज करते देख लेता है। क्योंकि उसके बॉस की उस पर बहुत गंदी नजर होती है, इसीलिए वो उसको फोन यूज करने देता है और कहता है कि थोड़ा ब्रेक लो। और फिर हम देखते हैं कि काम करने के बाद सैरा शाम में ऑडिशन देने जाती है, मगर आज उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में जाकर बहुत ही अग्रेसिवली अपनी बालों को नोचने लगती है और इसके बाद उसे थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। सैरा की अपने आप को दर्द देकर सुकून पाने की आदत बहुत ही अजीब होती है। अब हम देखते हैं कि सैरा ऑनलाइन काम ढूंढ रही है और उसे इस दौरान एक एक्ट्रेस की रिक्वायरमेंट की पोस्ट दिखती है और वो द सिल्वर स्क्रीन नाम की मूवी के लिए होती है। सैरा उस पोस्ट के लिए तुरंत अप्लाई कर देती है और फिर शाम को वो अपने एक दोस्त की पार्टी में चली जाती है। यहाँ कई लोग सैरा को जानते हैं, मगर सिर्फ उसके दो ही ऐसे दोस्त होते हैं जो कि सैरा की तकलीफ को लेकर कुछ कंसर्न्ड रहते हैं। पार्टी के बाद जब सैरा घर जा रही होती है तो उसे मैसेज आता है कि उसे कल ऑडिशन के लिए आना है और सैरा इस बात से बेहद खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सैरा ऑडिशन वाले एड्रेस पर पहुंच गई है और वो अपने ऑडिशन के लिए डायलॉग्स याद कर रही है। और जब सैरा का नंबर आता है तो सैरा रूम के अंदर जाती है और जैसे ही वो अपना इंट्रो देती है, अंदर बैठे कास्टिंग डायरेक्टर्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, बस अपना ऑडिशन दो। दरअसल उनका बिहेवियर बहुत ही रूड और खराब होता है और फिर सैरा अपनी ऑडिशन दे देती है और ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत ठंडे लिहाज में सैरा से कहते हैं कि आप जा सकती हैं, हम आपसे टच में रहेंगे। और सैरा को ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं होती है। सैरा वॉशरूम में जाती है और अपने ऊपर ही गुस्सा निकालने लगती है, जिसके बाद वो फिर से अपने सर के सारे बालों को नोचने लगती है। मगर जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो एक कास्टिंग डायरेक्टर वहीं बाहर खड़ी होती है और उसने सैरा की इस हरकत को देख लिया होता है और पता नहीं क्यों उसे ये पसंद आ जाता है। वो सैरा को वापस रूम में बुलाती है और फिर से वैसे ही शैतानों की तरह वाइल्ड बिहेव करने को बोलती है। अब सैरा फिर से उनके सामने जबरदस्ती वैसे ही हरकत करने लगती है, मगर इस बार उसे अजीब टाइप का दौरा सा पड़ने लगता है और कुछ टाइम तक सैरा बहुत चिल्लाती है और अगले ही कुछ पल में वो नॉर्मल भी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों लोग जो सैरा की ऑडिशन ले रहे थे वो फिर से कहते हैं हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और आप जा सकती हैं। मगर इस बार बोलने का मिजाज अलग था। अब सैरा काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे और हर दिन सैरा पे भारी पड़ रहा था। अब सैरा अपने घर जाती है जहां उसकी रूममेट ट्रेसी उससे मिलती है और पूछती है कि कैसा गया ऑडिशन। सैरा उसे बताती है कि शायद मैं अपना मजाक बनवाकर आ रही हूं और फिर वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। और अगले दिन जब सैरा रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तो उसे एक कॉल आती है जिसे वो उठा नहीं पाती और फिर सैरा रेस्टोरेंट के बाहर आकर कॉल बैक करती है और ऐसे करते हुए उसे उसके बॉस देख लेते हैं और उसे इस बात पे गुस्सा आता है। दरअसल सैरा को उसी प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है जहां उसने लास्ट ऑडिशन दिया था और वो सैरा को बताते हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। सैरा इस बात से बहुत खुश हो जाती है और जब सैरा का बॉस उसे काम के वक्त फोन यूज करने के उल्लंघन के लिए लेक्चर दे रहा होता है तो सैरा जॉब से उसी वक्त रिजाइन कर देती है। अगले दिन सैरा फिर से ऑडिशन देने जाती और इस बार सैरा को एक अंधेरे रूम में ले जाया जाता है और उसे कहा जाता है कि ऑडिशन पहले से अलग है और उसे गंदा वाला फोटो शूट करवाना है। सैरा कहती है कि कॉल पे तो ये सब नहीं बताया गया था, मगर फिर करियर के बारे में सोचकर वो उस फोटो शूट के लिए राजी हो जाती है। सैरा पहले तो हिचकिचाती है और फिर जैसे जैसे फोटो खींची जाती है सैरा फ्री हो जाती है और फिर वो एक ट्रांस के हालत में चली जाती है। और इस दौरान सैरा का एक ईविल रूप दिखाई देता है। उसकी हरी आंखें और नुकीले दांत दिखते हैं। ऐसा लगता है कि यह सैरा है ही नहीं, मगर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अब ऑडिशन लेने वालों में से एक लेडी आती है और वो सैरा को कहती है कि हमें यही चाहिए था, तुमने अच्छा किया। और यहां सैरा उस लेडी के गले में एक स्टार टाइप का लॉकेट देखती है और फिर बाहर आ जाती है
और इस बार सेरा अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हो जाती है। कुछ टाइम बाद सेरा को प्रोडक्शन हाउस से फिर से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। और सेरा को इस बात से अब कंफर्मेशन हो जाता है कि उसे यह रोल मिल ही जाएगा। सेरा शाम को बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है और जाते वक्त अपने दोस्तों से भी मिलती है। उसके खास दोस्त सेरा को मिलने वाले काम से बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी तरक्की से जल रहे थे। सेरा प्रोडक्शन हाउस पहुंचती है जहां वो प्रोड्यूसर से मिलती है। वो सेहरा से मिलने के बाद पहले तो बहुत अच्छे से बात करता है और उसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है, मगर थोड़ी ही देर में वो अपनी मंशा को साफ कर देता है। असल में प्रोड्यूसर सेरा के साथ इंटीमेट होना चाहता था, मगर सेरा इन सब के लिए राजी नहीं होती और वो वहां से चली जाती है। वापस घर पर पहुंचकर सेरा अपने बेडरूम में चली जाती है और वो रोने लगती है। पीछे पीछे उसके रूम में ट्रेसी आती है और फिर सेरा ट्रेसी से बताती है कि प्रोड्यूसर ने उसके साथ क्या क्या किया। ट्रेसी कहती है कि मुझे पहले से ही डाउट था, भला कोई 2 ही ऑडिशन में कैसे इतनी बड़ी मूवी की लीड रोल में किसी को काम दे देगा। ट्रेसी उसे यह कहती है कि तुम्हें इस बात को पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर सेरा इस बात पर कहती है कि मैंने ये रोल पाने के लिए अपनी जॉब तक को छोड़ दिया है और अब मैं क्या करूं। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सेरा वापस उस क्रीपी रेस्टोरेंट ऑनर के पास जाती है और उसे अपना पुराना काम मांगती है। पहले तो वो ऑनर बहुत ही ड्रामा करता है और सेरा को बहुत ज्ञान देता है, पर लास्ट में उसे काम पर वापस रख लेता है। अब हम सेरा को देखते हैं कि वो अपनी पुराने लाइफ में आकर खुश नहीं होती है। वो बस बिना इंटरेस्ट के अपनी लाइफ जिए जा रही थी। और फिर एक दिन उसके पास उसका फ्रेंड डैनी आ जाता है और वो सेरा से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ उस दिन क्या क्या हुआ। फिर वो कहता है कि मैं भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें लीड एक्टर का काम करो। और सेरा इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती है और इसके बाद सेरा डैनी से अल्कोहल लाने के लिए कहती है, मगर डैनी के पास कोई अल्कोहल नहीं था, मगर था उसके पास पिल्स। इसलिए वो 2 ड्रग पिल्स लाता है और कहता है कि इसे लेने के बाद हम ये रात कभी नहीं भूलेंगे। सेरा वो ड्रग पिल्स ले लेती है और फिर नशे में धूत होकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी एंजॉय करती है, मगर उसके दिमाग में बार बार उस प्रोड्यूसर की बात घूम रही थी। और फिर सेरा कास्टिंग डायरेक्टर को वापस फोन करके कहती है कि वो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती है और इस बार वो सब कुछ करेगी जो वो चाहता था। अब सेरा फिर से प्रोड्यूसर के पास जाती है और इस बार वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और इस दौरान हम प्रोड्यूसर के हाथ पर वही स्टार की टैटू देखते हैं जिसका लॉकेट कास्टिंग डायरेक्टर ने भी पहन रखा था। और इंटीमेट होते टाइम सेरा और प्रोड्यूसर को 2 काली पोशाक पहने लोग पीछे से देख रहे होते हैं। इन्हें अभी तक हम जानते नहीं हैं कि ये कौन है, मगर यहां जो भी हो रहा होता है वो देखने में किसी इविल रिचुअल से कम नहीं लगता। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेरा अपने घर की रूम में है और वो जब उठती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब होती है और वो इसी हालत में रेस्टोरेंट में काम करने चली जाती है, मगर काम के दौरान सेरा की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और ये देख के उसका बॉस उसे घर जाने के लिए बोलता है, मगर सेरा नहीं मानती है। और इसी बहस के दौरान सेरा अपने बॉस को एक जोरदार थप्पड़ रसीद देती है, जिसके बाद उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि सेरा की तबीयत और भी ज्यादा खराब है और वो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रही है। इसी बीच उसकी रूममेट ट्रेसी आती है और उसे बाथरूम से निकलने के लिए बोलती है। सेरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी इस नाजुक हालत में ट्रेसी के साथ झगड़ा करने लगती है और उसे नीचा दिखाते हुए बोलती है कि तुम जैसे लूजर्स के साथ मैं फंस गई हूं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। फिर ट्रेसी भी सेरा पे गुस्सा करती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी नौकरी जाने के बाद मैं 2 महीनों से तुम्हारा रेंट पे कर रही हूं और इस महीने भी लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से तुम इस घर में रह रही हो। अब इस बात पर सेरा को तो जैसे मेंटल शॉक सा लग जाता है और वो चुप हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद उसे अपने रूम में एस्ट्रियस पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस के नाम का एक लिफाफा मिलता है जिसमें कई सारे पैसे होते हैं और सेरा उन पैसों को लेकर तुरंत बाहर आ जाती है और ट्रेसी के मुंह पर पैसे मारकर कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया और वो वापस रूम में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रात होते होते सेरा की तबीयत और भी खराब होने लगती है और उसके सर से खून भी बहने लगता है। वो वॉशरूम में जाती है और जब मिरर देखती है तो चौंक जाती है। उसके लगभग सारे बाल गिर चुके होते हैं और उसकी बॉडी में जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। और इस दौरान सेरा को उसी प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो उसे बताती है कि मैं मर रही हूं। प्रोड्यूसर पहले हंसता है
और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, इंडस्ट्री में नाम बनाना इतना आसान होगा, इसके लिए सैक्रिफाइस करना होता है। और वो कहता है कि हमारी तरह बनना है तो जाओ अपने दोस्तों को मार दो। अब सेरा अपने आप को थोड़ा संभालती है और फिर अपने दोस्तों के घर जाकर सबको एक एक करके बहुत ब्रूटल तरीके से चाकू से मार देती है। और फिर वहां वही काली पोशाक वाले लोग आ जाते हैं जिनको हमने प्रोड्यूसर के घर देखा था, और वह सेरा को किसी पहाड़ी पर ले जाकर जमीन में दफन कर देते हैं। और उसके ऊपर कई सारे लोग मिलकर एक रिचुअल करते हैं जिसमें वह प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर भी शामिल है। इस रिचुअल से सेरा का रीबर्थ होता है और सुबह होते होते सेरा जमीन को फाड़कर बाहर आ जाती है और बाहर उसके नाम का एक प्रेजेंट रखा हुआ होता है जिस पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। अब सेरा वो प्रेजेंट लेकर अपने घर आती है और अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है। कुछ टाइम बाद सेरा की दोस्त ट्रेसी उसके रूम में आती है और उसके बगल में बैठकर सेरा को ज्ञान देने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मगर तुम लगी रहो। सेरा कोई भी रिप्लाई नहीं करती और जब ट्रेसी सेरा के ऊपर से चादर हटाती है, वो देखती है कि सेरा निर्वस्त्र लेटी हुई है और उसके सर पे एक भी बाल नहीं है। सेरा की आंखें भी ग्रीन है, वो पहले से बिल्कुल बदल गई है और सेरा अपनी बातों से ही ट्रेसी को सम्मोहित करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। और इसी दौरान ट्रेसी खून की उल्टियां करते हुए मर जाती है। अब हम देखते हैं कि सेरा प्रेजेंट बॉक्स खोलती है और उसमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस है और साथ ही में एक विग। सेरा बहुत अच्छे से रेडी होती है और बॉक्स में वो स्टार वाला लॉकेट भी होता है जिसे हमने मूवी में जगह जगह देखा था। सेरा एंड में उस लॉकेट को पहन के इस ग्रुप का हिस्सा भी बन जाती है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में दोस्तों ये हॉलीवुड में एस्ट्रियस प्रोडक्शन हाउस करके जो ग्रुप था वो एक कल्ट था और वो एस्ट्रियस नाम के ग्रीक माइथोलॉजी की एंशिएंट डेटी यानी कि देवता को फॉलो करते थे। यह लोग फेम के लिए हाईली एम्बिशियस लोगों को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाते थे। इस ग्रुप ने सेरा की फेम और पॉपुलैरिटी के लिए बर्निंग डिजायर यानी कि महत्वाकांक्षा का फायदा उठाया और उसे उसके इनोसेंस के बदले फेम के लिए ज़ॉम्बी की तरह रीबर्थ करवाया। उसको फेम तो मिला लेकिन बदले में उसके दोस्त और उसकी असली पहचान ही खत्म हो गई। यह एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।